तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट HTML के टैग्स जो बेसिकली बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हैं, बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता होता है और बहुत बढ़िया यार इंटरेस्टिंग टैग्स थे। तो लास्ट वीडियो में हमने उन सभी टैग्स को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को एक्सेस नहीं किया है गाइस तो यहाँ ऊपर आई कार्ड में इसी वक्त आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या, फॉर्म बेसिकली आपने कई सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, आपसे लॉगिन साइन अप के जो फॉर्म्स भरवाए जाते हैं ताकि आप उस वेबसाइट के मेंबर बन सकें उस हिसाब से। तो वो बेसिकली फॉर्म्स किस तरीके से HTML की मदद से अपनी वेबसाइट्स में लगाए जाते हैं, उन चीज़ों को बेसिकली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। HTML फॉर्म्स के हम 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग जो है HTML फॉर्म्स के एकदम मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोगों ने यार अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो उस लाल बटन पे जल्दी से टैप करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाएं लर्न लॉजिक्स फैमिली का हिस्सा। उसी के साथ उसी का पड़ोसी जो है नोटिफिकेशन का जो है बेल आइकन भी, उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो आपके पास संदेशा आ जाए कि नई वीडियो आ चुकी है। उसी के साथ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ माई लिंक्डइन जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये अपनी लर्न लॉजिक्स की जो है द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट है यार, जहाँ पे सारे वीडियोस जो है 1 बाय 1 अपलोड किए जा रहे हैं एकदम लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक मैनर में। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक 20 वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, और ये है अपनी गिटहब की रेपो, और जहाँ पे आपको सारा कोड मिल जाएगा, जितना भी माल मसाला हम टाइप करते हैं वो सारा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के यार हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम अब, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं HTML फॉर्म्स। तो मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्म दिखाना चाहूंगा कि बेसिकली किस तरीके से एक फॉर्म दिखता है। तो जैसे मैं आपको लर्न लॉजिक्स की वेबसाइट पे ही ले जाऊं अपनी, ठीक है। लर्न लॉजिक्स की वेबसाइट पे हम गए और अगर मैं यहाँ साइन इन पे जाऊँ तो देखो साइन इन पे जाने पे या फिर मैं लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे ये कुछ ईमेल मांगे जा रहे हैं, फिर पासवर्ड। तो यहाँ पे देखो हम कुछ भी अगर डेटा टाइप करें तो वो हम टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो टाइप है वो ईमेल है, तो यार @ होना चाहिए और ये सब। तो यहाँ पे बेसिकली ये कुछ इस तरीके से फील्ड है जहाँ पे हम बेसिकली अपना डेटा इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस मामले को पूरा फॉर्म बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे देखो साइन इन का फॉर्म है, तो यहाँ पे एंटर नेम है, फिर अपना फ़ोन नंबर है, फिर ईमेल है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म बेसिकली हम आज के वीडियो में बनाना सीखने वाले हैं। तो चलो यार इसको फटाफट से बंद करते हैं, हम चलते हैं अपने वन नोट में, ठीक है। तो आज का वीडियो यार थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगी शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML फॉर्म्स। तो फॉर्म्स का मामला तो समझ आ गया। अब फॉर्म बनाने के लिए जो है ना, हमको अपना जितना भी कंटेंट होगा उसको हम फॉर्म टैग में रैप करते हैं। कौन सा टैग में रैप करते हैं? फॉर्म टैग में। अब फॉर्म जो है क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों होता है, यानी कि ओपन क्लोज दोनों होता है। इसका मतलब ये जो एक पेयर टैग है, ठीक है। और इसके अंदर हम बेसिकली अपनी इनपुट फील्ड्स डालते हैं। इनपुट फील्ड्स यानी कि जिसकी बेसिकली हम इनपुट लेने वाले हैं। तो ये जो इनपुट फील्ड्स होती हैं ये बेसिकली अनपेयर्ड टैग्स होती है। ये सिर्फ इसका ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। और इस इनपुट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इनपुट के टाइप्स किस तरीके से होते हैं भैया, देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास इनपुट लेने के लिए इनपुट होते हैं, इनपुट टैग्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है हमारा टाइप, फिर हमारे पास नेम होता है, फिर हमारे पास आईडी होता है, ठीक है। फिर हमारे पास प्लेस होल्डर होता है, फिर हमारे पास यार वैल्यू होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे इसके क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब देखो बहुत सारे टाइप की इनपुट फील्ड्स होती है। जैसे हमारा टेक्स्ट, जहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल हमें नेम इनपुट लेना है यूजर का, तो वहाँ पे टेक्स्ट का यूज करेंगे। फिर हमारे पास अगर फोन नंबर लेना है तो हमारे पास नंबर होता है यार। फिर उसके बाद ईमेल के लिए हमारे पास ईमेल होता है, पासवर्ड के लिए हमारे पास पासवर्ड होता है। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ लेना है अपने यूज़र का, तो हम डेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर चेक बॉक्स होता है हमारे पास, चेक बॉक्स। फिर हमारे पास यार रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन वो देखा होगा ना, जैसे यहाँ पे एक गोला होता है, ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है मेल। यहाँ पे एक गोला होता है जहाँ पे लिखा होता है फीमेल,
ठीक है, आप अगर जैसे मेल है तो यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे वो बिंदु आ जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा रेडियो बटन होता है। तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप हम ये तो बहुत कम है, और ज़्यादा आगे टाइप्स देखने वाले हैं जब हम VS कोड में काम करेंगे। ये नेम, ये आईडी, ये प्लेस होल्डर और ये वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इस नेम को यहाँ से हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नेम जो है ये पूरा बेसिकली जब हम बैकएंड करेंगे तो बैकएंड में इस्तेमाल होता है। इसका पूरा काम बेसिकली जब हम अपने फ्रंट एंड से यानी कि अपनी वेबसाइट से डेटा भेजते हैं अपने बैकएंड में, यानी कि जब भी हम अपने डेटाबेस में डेटा को सेव कराएंगे। अभी डेटाबेस क्या होता है भैया? तो डेटाबेस बेसिकली एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब मान लो मैंने मेरी वेबसाइट से यूजर का डेटा तो ले लिया, पर मेरे को उसको कहीं पे सेव भी कराना पड़ेगा ना, तो वो बेसिकली डेटाबेस होता है जहाँ पे ये सारा मामला जो है सेव होता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जब नेम मान लो मैं जो है एक नेम ले रहा हूँ मान लो यूजर का, तो मैं नेम एट्रीब्यूट में क्या दे दूंगा? नेम एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा। तो नेम देने से क्या होगा? ये जो नेम है, नेम नाम का कॉलम जो है मेरा डीबी में, अगर मैं एसक्यूएल डीबी यूज कर रहा हूँ तो डेटाबेस में बन जाएगा। और जैसे नेम में मान लो मेरे को पासवर्ड लेना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा, तो पासवर्ड नाम का कॉलम मेरे डेटाबेस में बन जाएगा। ठीक है, और उसमें मेरे यूजर का पासवर्ड जो है स्टोर हो जाएगा। इतनी बात अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम आईडी की। अब ये आईडी क्या होता है भैया? देखो, जैसे आप लोगों की एक आईडी होती है, क्या? मान लो आपका आधार कार्ड, ये आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान पत्र। पहचान पत्र का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पत्र या आपकी ऐसी आईडी, आइडेंटिटी जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आती है। मान लो मेरी जो कॉलेज आईडी है उसका मेरा कॉलेज आईडी का नंबर है AITR210021। तो अगर कोई मेरा इनरोलमेंट नंबर या मेरा कॉलेज आईडी नंबर अपने सिस्टम पे डालेगा, तो उस आईडी से पर्टिकुलर वो मेरी सारी डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो बेसिकली अगर वो आईडी डाल रहा है तो वो आईडी किसी दूसरे की नहीं हो सकती, और वो आईडी सिर्फ मेरी होगी। उसी से पर्टिकुलर सभी लोग मुझे एक्सेस कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो सभी एलिमेंट्स या सभी इनपुट की आईडी जो है वो यूनिक होगी। ठीक है, मान लो हमने जब नेम दिया तो नेम की आईडी भी हम नेम नहीं दे सकते, और मान लो हमने पासवर्ड की आईडी भी नेम दे दी, तो क्या ऐसा होगा? नहीं। हमारी आईडी जो है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, हमारी आईडी कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ हमारे पास होता है प्लेस होल्डर, ये तो मैं आपको उधर ही बताऊंगा, और वैल्यू भी मैं आपको उधर ही बताता हूँ। तो देखो यार, ये जितना भी बेसिक्स था ये आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सीधे VS कोड में, क्योंकि इतनी हवाइयाँ तो हम यहाँ वन नोट में कितनी उड़ा लें, पर जब तक हम इनको अपनी वेबसाइट्स में लगा के नहीं देखेंगे, जब तक यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमको समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं अब जल्दी से हम VS कोड में। कहाँ गया VS कोड? ये रहा इधर। ठीक है, तो इसको टर्मिनल को बंद कर देते हैं यार, अभी टर्मिनल का कुछ काम नहीं है। नई फाइल बनाऊंगा मैं, जिसका नाम रखूंगा 16_form1.html। ठीक है, form1 क्यों? form1 क्योंकि ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने वाले हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम नहीं, फॉर्म इन HTML पार्ट 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए, मैं P टैग लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा इन दिस वीडियो कॉमा वी आर गोइंग टू learn and understand the concept of HTML form along with its attributes। ठीक है, तो इतना मैंने लिखा, और मैं क्या करूँगा? यहाँ पे गो लाइव कर दूंगा यार, तो अपनी जो वेबसाइट है वो लाइव खुल जाएगी अपने क्रोम में। तो इतनी बातें तो आप सबको समझ में आ गई होगी आई हो। ठीक है, तो ये देखो यार, अपनी वेबसाइट यहाँ पे खुल गई है। थोड़ी सी जूम ये है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा जूम है। तो मैंने इसको 100 पे करके रिसेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा? बेसिकली यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन करूँगा। तो इतनी बात ध्यान रखना, जब भी हमको फॉर्म बनाना होता है तो हमें अपनी सारी इनपुट फील्ड्स को फॉर्म के अंदर रैप करना होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म लगा दिया है। अब भैया ये एक्शन क्या है यार? तो ये एक्शन को जो है अभी के लिए यहाँ से हटा दो। अभी हमें एक्शन का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता। मालूम पड़े वीडियो के स्टार्ट होते ही बच्चे भाग गए वीडियो छोड़ के, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। इस फॉर्म को अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें उस एक्शन का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म आ गया। अब फॉर्म के अंदर ना कुछ चीज़ें होती है। देखो, अब हम क्या है, एक डमी फॉर्म बनाएंगे यहीं पे। डमी फॉर्म बनाएंगे यहीं पे। मान लो मेरे पास यार यहाँ पे एक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म है जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लॉगिन
या हम साइन अप का बनाते हैं ना, हम काय का बनाते हैं, साइन अप का फॉर्म बनाते हैं। साइन अप, साइन अप करना यानी कि वेबसाइट में पहली बार रजिस्टर करना। ठीक है, तो नेम मैंने लिया यूज़र का कि भैया यूज़र का नेम क्या है। फिर मैंने यूज़र का क्या लिया, यहाँ पे यूज़र का ईमेल लिया। ठीक है, फिर मैंने यूज़र का यहाँ पे ईमेल ले लिया। ठीक है, फिर मान लो मैंने यूज़र से यहाँ पे पासवर्ड ले लिया कि वो पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं भैया जी। ठीक है, तो मैंने उनसे यहाँ पे पासवर्ड भी ले लिया। पासवर्ड लेने के बाद मैंने उनका फ़ोन नंबर ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, फ़ोन नंबर ले लिया यहाँ पे हमने उनसे। और लास्ट में हमने यहाँ पे एक बटन बना दिया जिस पे लिखा हुआ है सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है। तो आई होप इतनी बातें सबको समझ में आई। तो इस तरीके का बेसिकली फॉर्म हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो ये साइन अप लगाएंगे। अब देखो ये जो नेम आ रहा है ना, ये जो ऐसा टेक्स्ट आ रहा है, इसको बेसिकली हम लेबल टैग से लगाते हैं। किसके लिए, किससे, लेबल टैग से। अभी एक लेबल टैग होता है यार हमारे पास, जिसमें एक फॉर एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये फॉर एट्रीब्यूट जो होता है इसमें बेसिकली हम अपने इनपुट की आईडी देते हैं। आया बात समझ में, एक बार और समझाता हूँ। लेबल टैग, अब मान लो कि मैं लेबल क्या देना चाहता हूँ, यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। ठीक है, नेम मैंने लेबल दिया और इस लेबल को यहाँ पे बंद कर दिया ऐसे, लेबल को यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैंने नीचे एक इनपुट लगाया। इनपुट का टाइप क्या है, मेरे को नेम लेना है तो इनपुट का टाइप होगा बेसिकली टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद मेरे को आईडी देनी पड़ेगी। अब आईडी में बेसिकली मैं दे रहा हूँ नेम, या मैं यूजर का नेम भी दे सकता हूँ। अब ये जो आईडी रहेगी, जो बेसिकली मेरे इनपुट, जो बेसिकली मेरा नेम लेने वाला है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इस आईडी को मैं बेसिकली यहाँ लेबल में पास करूंगा, जो कि ये बेसिकली मेरी नेम। तो इससे पता चलेगा कि ये जो लेबल है वो फॉर नेम है, यानी कि किसके लिए है, नेम के लिए है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलो यार अब डायरेक्टली देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को। फॉर्म मैंने लगा दिया, सबसे पहले एक लगाऊंगा लेबल, लेबल लगाया फॉर मैंने नेम के लिए। मैं यहाँ पे लगाऊंगा नेम। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा इनपुट। इनपुट पे क्लिक करूंगा तो देखो इनपुट बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इधर जाऊंगा अपने, तो देखो यार यहाँ पे नेम इनपुट आ चुका है। देखो मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूंगा तो मैं यहाँ पे अपना नेम टाइप कर सकता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखो यार मैंने यहाँ पे लिखा दीपेंद्र परमार। ठीक है, तो और मैंने जैसे ही एंटर मारा तो भाई यार ये बाय डिफॉल्ट जो है रिफ्रेश हो जाता है, तो पूरा जो डेटा अपना गायब हो जाता है। तो इतनी बातें समझ आई। देखो हमने किस तरीके से बेसिकली अपना इनपुट लगा दिया। उसी तरीके से बेसिकली हम क्या लगाने वाले हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे ईमेल लगाने वाले हैं। तो लेबल लगाऊंगा जल्दी से, यहाँ पे लिखूंगा ईमेल, यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। ठीक है, इनपुट लगाऊंगा इनपुट टाइप ईमेल। तो देखो इनपुट टाइप हमारे पास एक ईमेल होता है। मैंने बोला इस नेम को अभी हटा दो। ठीक है, और ऊपर भी हम आईडी देना भूल गए यार, तो यहाँ पे भी आईडी देंगे, आईडी नेम। कूलर आवाज करने लगा यार, 1 मिनट में इसको बंद कर दूं। ठीक है, तो हमारा कूलर यार बहुत दमदार आवाज करने लग गया था, तो हमने उसको बंद कर दिया। उसी के साथ हम क्या करने वाले हैं यार, आईडी जैसे हमने यहाँ पे दी, तो इस आईडी में हम क्या पास करेंगे, इस आईडी में हम बेसिकली अपनी ईमेल इनपुट को आईडी देने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ पे ईमेल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म में मैंने ईमेल पास करा दिया। अब देखो ये यहाँ पे अपना ईमेल आ गया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ इनवैलिड ईमेल डालूंगा ना, जैसे दीपेंद्र.com। ठीक है, तो ये तो ईमेल नहीं है। तो जब मैं इसको हटाऊंगा ना, यहाँ पे देखो पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ 1 सेकंड के लिए। कहाँ गया अपना VS कोड, ये रहा। इसको मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ ऐसे। ठीक है, और ईमेल बचा। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ भी ईमेल डालूँ और एंटर करूँ, तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। और इसमें जो है क्या मिसिंग है, @ जो है मिसिंग है। ठीक है, तो ये समझ गया है कि हर ईमेल में @ होना ज़रूरी होता है। तो जब तक हम @ नहीं लगाएंगे तब तक उसके लिए वो बेसिकली इनवैलिड ईमेल होगा। तो देखो जैसे ही मैं ईमेल अपना सही डालूंगा, जो कि मेरा दीपेंद्र परमार 1@gmail.com है, और मैं एंटर करूंगा, तो हमारा जो ईमेल है वो वैलिड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको भी मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम मल्टीपल इनपुट्स लगाते हैं तो बेसिकली हमारे लिए सभी को भरना आवश्यक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पेज है वो फिर ठीक से थोड़ा सा बहक सा जाता है। ठीक है, अब हम क्या लगाने वाले हैं, अब हम इधर देखेंगे, अब हम पासवर्ड लगाने वाले हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट और ईमेल था, उसी तरीके से हमारे पास यार पासवर्ड भी होता है। तो लेबल में फॉर में मैं लिख दूंगा पासवर्ड, पासवर्ड, और मैं लिखूंगा पासवर्ड।
कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर मैं लगाऊंगा इनपुट, कौन सा, पासवर्ड वाला। तो देखो मैंने पासवर्ड लगाया, वापस से यार मैं इस नेम को हटा दूंगा। ठीक है, और आईडी में क्या दूंगा, आईडी में मैं यहाँ पे दूंगा पासवर्ड, कुछ इस तरीके से। और देखो यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ गया है। जैसे ही हमें मान लो यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालूं, तो देखो हमारा पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, हम उस पासवर्ड को देख नहीं सकते, पर हम इसकी विजिबिलिटी को जावास्क्रिप्ट की मदद से टॉगल कर सकते हैं यार। वो हम आगे सीखने वाले हैं कि किस तरीके से। हम यहाँ पे एक बटन बना देंगे, वो आंख वाला, जहाँ पे आंख पे क्लिक करने के बाद वो हम जो अपने पासवर्ड को देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड बेसिकली क्या है। ठीक है, तो ये देखो हमने पासवर्ड बनाया, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो हमारा पासवर्ड गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये अपना पासवर्ड फील्ड होता है। ठीक है, लास्ट में हम इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को हम बेसिकली अनकॉमेंट कर देंगे, तो हम सारी चीज़ों को फिर से देख पाएंगे। अब हमारा आता है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे लेबल फॉर नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ़ोन नंबर, फिर यहाँ पे लगाऊंगा इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, नेम को मैं यहाँ से हटाऊंगा यार, नेम को मैंने यहाँ से हटाया। आईडी में मैं लिखूंगा नंबर। ठीक है, और देखो हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा यहाँ पे बेसिकली फ़ोन नंबर का फील्ड आ चुका है, जहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा तो मैं यहाँ पे बेसिकली नंबर इनपुट कर सकता हूँ। तो अभी देखो यार, यहाँ पे कुछ वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर तो जो है वो 10 डिजिट का होता है। पर हम यहाँ पे अभी कितने भी नंबर डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी हम डाल पा रहे हैं, एंटर करा तो वो बोल रहा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, क्योंकि यार बीच में प्लस भी आ चुका है। तो हम मान लो ये नंबर डाल के एंटर करेंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं, और इस चीज़ को भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये देखो इससे बढ़ रही है संख्या, इससे बेसिकली संख्या माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम बाद में हटा देंगे। आई होप इतनी बातें अभी सभी को समझ आ रही होगी। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे एक और नया टैग, नया इनपुट अब हम सीखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास ख़त्म हो गए। अब मैं आपको यहीं से जो है डायरेक्ट बताता हूँ कि कौन कौन से बेसिकली हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो मैं वापस ऊपर को जाऊँगा, मैं यहाँ लिखूँगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप कौन सा होता है हमारे पास, बटन होता है। बटन में आप लोगों को बताने वाला हूँ, चेकबॉक्स बताता हूँ। ठीक है, तो चेकबॉक्स में मैं बेसिकली क्या करूँगा, चेकबॉक्स में मैं बेसिकली करूँगा, और यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, अब हम लेबल इसके नीचे लगाएंगे, और फॉर में मैं लिखूँगा चेकबॉक्स। यहाँ इसकी आईडी भी क्या दूंगा, आईडी भी दूंगा मैं इसकी चेक बॉक्स, और उसी के साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा आई एग्री टू योर टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो आपने कई सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब हम इन टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करते हैं तो वो हमें आगे जाने देते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली उस टाइम पे बेसिकली वो लोग जो है चेकबॉक्स ही यूज़ करते हैं। और हम इस चेकबॉक्स का जो एक्सेंट कलर है, ये जो पीछे ब्लू आ रहा है, इसको भी बेसिकली चेंज कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। सीएसएस के ट्यूटोरियल्स बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो एचटीएमएल है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने पे है, पर एचटीएमएल के लास्ट पार्ट में हम बेसिकली फन विथ एचटीएमएल देखेंगे, जहाँ पे हम किस तरीके से एचटीएमएल में बहुत सारे मतलब एडवांस चीज़ों को देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इतनी बातें समझ आ गई। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम बोलते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स हम इसको बोलते हैं, चेक बॉक्स बोलते हैं हम। फिर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ रेडियो बटन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, नेम को, चलो नेम को रहने तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खाली भी रखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेल। ठीक है, लेबल में लगाऊंगा क्या, फॉर मेल। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेल, और इसी को बेसिकली क्या करूँगा, इसी को बेसिकली ऐसा का ऐसा रेप्लिकेट करूँगा नीचे की ओर, आल्ट शिफ्ट डाउन। ठीक है, तो यहाँ रेडियो में मैं लिख दूंगा FE पी, यहाँ पे भी लिख दूंगा फीमेल, और यहाँ पे भी बेसिकली मेल की जगह में मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ कर दूंगा फीमेल। ठीक है, और इधर अगर आए तो देखो हम यहाँ पे जो है ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम दोनों एक बार में चेक कर पा रहे हैं, तो इसको भी बेसिकली हम करेक्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्या, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रेडियो बटन, रेडियो बटन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेडियो बटन। तो इसको भी बेसिकली हम कमेंट कर देते हैं। उसी के साथ हमारे पास जो है नया एक आता है इनपुट टाइप, जो कि है फाइल।
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फाइल लिखूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ फाइल, तो देखो हम यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी फाइल अपलोड कर दूँ, मान लो मेरे पास ये हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट की एक फाइल है, मैं उसको अपलोड कर दूँ, तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है यार। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे फाइल अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, और देखो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम जो है फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में आप लोगों से फाइल अपलोड करवाई जाती है, तो इसी इनपुट की मदद से करवाई जाती है। और बहुत सारे हमारे पास नोड के पैकेजेस है, जैसे हमारे पास क्लाउडिनरी होता है, जहाँ पे बेसिकली इस फाइल को हम डायरेक्टली अपने क्लाउड पे अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली अपना इनपुट टाइप फाइल। उसी के साथ हमारे पास बहुत सारे इनपुट टाइप्स होते हैं यार। इनपुट टाइप्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो हमारे पास एक इनपुट टाइप डेट भी होता है। यहाँ पे डेट भी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यार ये कैलेंडर आ चुका है, जहाँ पे हमारे पास ये पूरा कैलेंडर खुल जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कैलेंडर खुल जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे मान लो कि डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है, तो मैं ऊपर जाऊंगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ दूंगा, मान लो 2003। ठीक है, फिर November 5, तो ये 5 नवंबर 2003, 5/11/2003, यहाँ पे अपनी क्या आ गई है, बर्थ डेट आ गई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसी के साथ ये हुआ अपना डेट का इनपुट टाइप। उसी के साथ हमारे पास एक इनपुट टाइप कलर होता है। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एक कलर पैलेट आ जाता है, जहाँ पे हमारे पास जो अगर हम कलर सिलेक्ट करना चाहें वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ मान लो हमें ये कलर अच्छा लग रहा है यार। ठीक है, तो ये कलर हम इनपुट करा सकते हैं, तो इस इनपुट की वैल्यू बेसिकली हम फिर बाद में यूज़ करा सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप कलर हो गया। उसी के साथ हमारे पास बहुत सारे इनपुट होते हैं, क्या आप इतने यूज़ करने वाले नहीं। आप अगर लॉगिन या साइन अप फॉर्म बना रहे हैं तो आप टेक्स्ट का, ईमेल का, पासवर्ड का और फ़ोन नंबर का और एक टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो बेसिकली आपको अगर अपने यूज़र से कुछ लंबा इनपुट लेना है तो वो आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यार इतने सारी चीज़ें होती है जिनको हम बेसिकली यूज़ करा सकते हैं। हमारे पास टाइम का इनपुट होता है, URL वीक। तो इतनी चीज़ें तो हम यूज़ ही नहीं करने वाले, हम जो मैंने आपको बताया उन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर करना भी होगा तो आगे हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यार इतनी चीज़ें होती है। अब मैं आपको बटन्स के बारे में बताना चाहूँगा। इनपुट टाइप, अगर मैं यहाँ पे सबमिट लगाऊँ और वैल्यू में लिखूँ सबमिट, तो देखो यार यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ गया है। इस बटन पर क्लिक करने पे देखो हमारी जो पेज है वो रीलोड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखना। ठीक है, इस टेक्स्ट वाला जो हमारा नेम वाला था, इसको यहाँ से ओपन कर दूंगा, मतलब अनकॉमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे मान लो अपना नेम भर के सबमिट करता हूँ, तो देखो हमारा जो पेज है वो रिलोड हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इसका टाइप यहाँ पे सबमिट है। यहाँ पे इसका टाइप क्या है, यहाँ पे इसका टाइप सबमिट है। यानी कि ये बेसिकली सबमिट बटन है, डेटा को सबमिट करने का काम करेगा। पर क्या ये मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो डेटा सबमिट हो जाएगा? नहीं। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास बेसिकली हमें सबमिट हैंडलर्स बनाने पड़ते हैं कि इस बटन पे कोई क्लिक करे तो हम बेसिकली उस इवेंट को लिसन करेंगे। अब ये इवेंट क्या होता है, हम जितना भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये हमारा बेसिकली जितनी भी आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, ये हमारा कहलाता है डॉक्यूमेंट, हमने देखा था। ये हमारी मेन वेबसाइट की विंडो है। यहाँ पे अगर हम कुछ भी ऑपरेशन करा रहे हैं, देखो हम अगर यहाँ पे अपना कर्सर भी ऐसे घुमा रहे हैं, तो बेसिकली ये एक इवेंट हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है, यानी कि छोटा से छोटा काम यहाँ पे किया जा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा क्लिक इवेंट हुआ। अगर मैं इस बटन पे अपना कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये ऑन माउस ओवर इवेंट हुआ। ठीक है, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इवेंट हुआ। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं ब्राउज़र के इवेंट्स होते हैं। फिर हम इन इवेंट्स को लिसन करके इनके ऊपर कुछ फंक्शंस लगाते हैं, हम अपने मैनुअल फंक्शंस लिखते हैं कि किस तरीके से इस बटन के क्लिक होने पे मेरा जो डेटा है वो अपने बैकएंड सर्वर पे या मेरे डेटाबेस में जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। पर केवल इस बटन को दबा देने से हमारा डेटा कभी भी सबमिट नहीं होगा, हमें उसके लिए मैनुअल फंक्शंस लिखने होते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें सभी को समझ आ गई। बटन हम इसे इनपुट से भी बना सकते हैं। उसी के साथ हमारे पास एक बटन टैग भी होता है, बटन टैग भी होता है। ठीक है, तो बटन टैग हमारे पास देखो सबसे पहले सबमिट होता है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबमिट, सबमिट नहीं सबमिट, तो देखो इससे भी हमारे पास ये सेम सबमिट बटन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यार एक टाइप में रिसेट भी होता है, रिसेट भी होता है। अब ये रिसेट क्या करेगा, मान लो हम दो बटन बना देते हैं। एक से क्या है, अल्ट शिफ्ट डाउन करूंगा, बम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिसेट
ठीक है, और यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे रीसेट, कुछ इस तरीके से। अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे नेम लिखा और मैं यहाँ रीसेट दबाऊंगा ना, तो एक चीज़ आप लोगों ने देखी क्या, कि जब मैं सबमिट दबा रहा था तो मेरा पेज यहाँ पे रिलोड होगा, ध्यान से देखना, वो मेरा पेज रिलोड हुआ। ये यहाँ पे ये जो विली है ना, ये ऐसा गोल गोल चक्री, इसको देखना है, ठीक है। तो हमारा पेज एक बार रिलोड होगा, वो हुआ, हुआ ना, एक बार क्रॉस आया और फिर फट से रिलोड हो गया। पर जब मैं यहाँ पे रिसेट बटन दबाऊंगा तो देखना हमारा पेज जो है वो रिलोड नहीं होगा, हमारा जो फॉर्म है वो खाली हो जाएगा, डम, देखा। तो यही बेसिकली अपना अंतर है सबमिट और रिसेट में। रिसेट बेसिकली क्या करता है, हमारा जो फॉर्म रहता है उसको उसकी प्रीवियस स्टेट या उसकी, हम बोल सकते हैं कि इनिशियल स्टेट पे पहुंचा देता है रिसेट बटन, ठीक है। तो यह होता है अपना रिसेट बटन। उसी के साथ हमारे पास एक बटन और होता है यार, जिसको हम बोलते हैं डिसेबल्ड, ठीक है। तो डिसेबल्ड में हम क्या बोलेंगे, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। तो ये देखो यार डिसेबल्ड बटन है, हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते, ये देखो थोड़ा ग्रे ग्रे सा आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा डिसेबल्ड है, हम इस पर ना क्लिक कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और इस पर कुछ करेंगे भी तो कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रिसेट, ये सबमिट। तो यार इतनी बात आई होप सभी को समझ आ गई होगी। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को अनकमेंट करने का थोड़ा सा प्रयास करूँगा यार यहाँ पे। तो मैं इन सभी को अनकमेंट कर दूंगा। एक साथ नहीं होंगे क्या, अच्छा एक साथ हमने कमेंट नहीं किए तो एक साथ शायद अनकमेंट भी नहीं होंगे, कंट्रोल जेड करूँगा, मुझे एक एक इनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो सारे फॉर्म्स हैं, ये हमारे जो सारे आ, हमारे इनपुट है वो हमको वहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये सभी को अनकमेंट करके मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, वह मैं आप लोगों को सिर्फ 1 मिनट में बताऊंगा। इन सभी को अनकमेंट कर दूं तो आप लोगों को एक जादू देखने को मिलेगा, और वो जादू ये होगा कि हमारा जितना भी, कंट्रोल जेड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ बढ़िया सब कुछ हो गया। देखो अब जब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भैया ये तो ऐसे आ रहे हैं, लाइन में लाइन आ रही है, यही लेवल आ गया, यही मेरे इनपुट आ गई, यही ईमेल आ गया, यही सारी चीज़ आ गई। तो ये क्या हो रहा है, तो ये बेसिकली ये हो रहा है, ये यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारा जो इनपुट टैग्स होते हैं वो उनका जो बिहेवियर होता है वो इनलाइन बिहेवियर होता है, यानी कि जितनी स्पेस उनको रिक्वायर्ड होती है वो उतनी ही ऑक्यूपाई करते हैं। मैं इसको छोटा करूंगा तो देखो यार ये और बढ़ते जाएंगे एक एक लाइन में। तो मैं क्या करूंगा, हर जगह बेसिकली यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा। अब ब्रेक लगाने से क्या होगा, ब्रेक लगाने से बेसिकली ये होगा कि ये जो है एक एक नीचे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर्स बनाऊंगा ऑल्ट की मदद से, ठीक है। ऑल्ट की मदद से बेसिकली मैं मल्टीपल कर्सर्स को बनाऊंगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा बेसिकली एक एक ब्रेक। तो जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया यार तो देखो ये एक के नीचे एक कुछ इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है। तो ये देखो मान लो मैंने यहाँ पे अपना नेम ईमेल भर दिया, मेरा नंबर भी यहाँ पे आ गया। इस नंबर को बेसिकली मैं वीडियो एडिटिंग के टाइम पे ब्लर कर दूंगा यार, ताकि आप लोग मुझे बार बार फ़ोन ना करें कोई भी, ठीक है। और पासवर्ड मान लो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। उसी के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही रिसेट करूँगा तो देखो हमारा जितना ही फॉर्म है वो मैं पूरा फॉर्म एक बार भर देता हूँ यार। देखो मैंने पासवर्ड कुछ भी रख दिया मेरा, भैया मैं आपके टर्म्स एंड कंडीशन से भी एग्री करता हूँ, मेरा जेंडर मेल है, मैं चूज़ फाइल क्या कर दूँ, मैं डेटा टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसी के साथ मेरी डेट ऑफ बर्थ में मान लो कुछ भी दे दूँ, 5/6/2003, यानी कि अभी कुछ 10 दिन पहले ही मेरा जन्म हुआ है। उसी के साथ मैं रेड कलर आप लोगों को देना चाहता हूँ, और मैंने सबमिट किया तो ये देखो हमारा फॉर्म खाली हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अपना फॉर्म यार। और मैं कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। ये अपने क्या ये रहे, तो आईडी के बारे में तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको वैल्यू और प्लेस होल्डर के बारे में बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा, वैल्यू और प्लेस होल्डर। तो देखो प्लेस होल्डर क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्लेस होल्डर इनपुट टैग का बेसिकली एट्रीब्यूट है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ प्लेस होल्डर और मैं यहाँ पे लिखूँ एंटर योर नेम हियर, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को एक जादू देखने को मिलेगा। यहाँ मेरे इनपुट फील्ड में आ गया अंदर एंटर योर नेम हियर, और जैसे ही मैं कुछ नाम अपना एंटर करने लगूंगा तो वो बेसिकली गायब हो जाएगा, और जो मैं वैल्यू उसमें इंसर्ट करा रहा हूँ वो मैं वैल्यू आ जाएगी। तो देखो जैसे ही मैंने डी लिखा तो वो जो पीछे अपना प्लेस होल्डर था वो यहाँ से चला गया है, और अपना जो क्या आ गया है अपना बेसिकली वैल्यू उसकी आने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर प्लेस होल्डर लगाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ ईमेल हियर, यहाँ पे भी मैं पासवर्ड में भी मान लो प्लेस होल्डर लगाऊँ, प्लेस होल्डर, और मैं लिखूँ यहाँ पे पासवर्ड हियर, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पे नंबर में भी लगाऊँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाऊँ और मैं लिखूँ यहाँ पे क्या,
यहाँ पे मैं क्या लिखूँ भाई, यहाँ पे मैं लिखूँ फोन नंबर हियर, फोन नंबर हियर। तो यार आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ रही होगी और बहुत आसान है, इतनी कोई दिक्कत वाले मामले नहीं है यहाँ पे। और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं और समझ आनी चाहिए यार, एकदम आसान चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे सारी जगह जो एंटर योर नेम हियर, ये हियर, ये हियर, ये हियर आ चुका है। तो देखो मैंने मेरा नंबर डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से यार सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और ये होता है प्लेस होल्डर। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं किसके बारे में, वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं वैल्यू के बारे में, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालना चाहता हूँ, वैल्यू, अब वैल्यू क्या, मेन वैल्यू जो हम बेसिकली अपने इनपुट फील्ड में भरेंगे वो अपनी मेन वैल्यू होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे डालूँ मेरा नाम, नाम अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ क्या, मेरा नाम अगर डाल दूँ दीपेंद्र परमार, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या, कि यहाँ पे जो नेम फील्ड है उसमें ऑलरेडी दीपेंद्र परमार यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मान लो मैं दीपेंद्र परमार को हटा के लर्न लॉजिक्स लिखूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लर्न लॉजिक्स लिखा आ रहा है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे मेरा नाम लिखना है, तो मेरे को इसको पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे दीपेंद्र परमार लिख पाऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी तो वहाँ से लर्न लॉजिक्स ही आ रही है, तो यहाँ पे भी लर्न लॉजिक्स आएगी। उसी तरीके से अगर मैं वैल्यू बेसिकली यहाँ पे वैल्यू में लिख दूँ me@gmail.com, तो देखो यहाँ पे भी मेल में भी ऑलरेडी वैल्यू आ रही है me@gmail.com। अगर मेरे को अपनी डालनी है जो कि बेसिकली दीपेंद्र परमार वाली है, तो मेरे को यहाँ से ये इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यार इतनी बात आई होप सभी को समझ आ गई होगी वैल्यू क्या करता है। ठीक है, और ये जो अपना चेकबॉक्स होता है इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है। कहाँ गया अपना चेकबॉक्स, कहाँ गया, ये रहा। तो देखो अगर मैं इस चेकबॉक्स में जो है एक कीवर्ड पास कर दूं चेक्ड, चेक्ड होता है मेरे हिसाब से CHECKED, चेक्ड अगर मैंने पास किया तो यहाँ पे यार कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। अरे मैं लेबल में डाल रहा हूँ यार, लेबल में नहीं डालना है मेरे को डालना है यहाँ पे। हाँ ये देखो चेक्ड इनपुट में। तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको चेक करा तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, पहले से यहाँ पे टिक लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम इसको चेक करा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा रिक्वायर्ड के बारे में। किसके बारे में, रिक्वायर्ड के बारे में। तो रिक्वायर्ड बेसिकली क्या होता है, रिक्वायर्ड का मतलब कि आपको ये तो भरना ही भरना है, इसके बिना आप लोग आगे नहीं जा सकते। तो मैं क्या करूँगा यार, इन सारी चीज़ों को यहाँ से क्या करूँगा, इतनी चीज़ों को मैं नहीं भरना चाहता, इतना समय बर्बाद नहीं करूँगा, इन सभी को कमेंट करूँगा और सिर्फ अपना जो नेम है उसको छोड़ूंगा। ठीक है, और नेम में मैं एक चीज़ दूंगा यहाँ पे, नेम की जो अपनी फील्ड है इसमें से मैं वैल्यू को हटाऊंगा यार यहाँ से, क्योंकि मैं इसको कुछ अभी देना नहीं चाहता। और मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखूंगा। अब देखो अगर मैं इसको खाली करके सबमिट कर रहा हूँ ना, तो ये बोल रहे हैं प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसका मतलब क्या है कि ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको आपको भरना ही भरना है, बिना भरे आप फॉर्म में आगे नहीं जा सकते। तो मान लो मैंने दीपेंद्र परमार नहीं परमार परमार भरा और एंटर करा, तो ये देखो ये चल गया। वहीं अगर मैं इसको खाली करके सबमिट करूंगा तो ये बोल रहे हैं कि भैया इसको पहले भरो तो सही, रिक्वायर्ड फील्ड है। तो रिक्वायर्ड बेसिकली क्या करेगा, रिक्वायर्ड इतना काम करेगा हमारे लिए कि हमें उस फील्ड को भरना ही भरना है। उसी तरीके से अगर मैं क्या करूं कि इसको यहाँ से बेसिकली हटाऊं, अरे कंट्रोल Z, ये जो हमारा इतना है इसको कंट्रोल X करूं और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूं। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट अब जो ईमेल है वो भी आ चुका है। मान लो देखो मैं इस ईमेल से भी क्या हटाऊंगा, ईमेल से भी इस वैल्यू को हटाऊंगा, क्योंकि मैं वैल्यू कुछ नहीं देना चाहता और मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाऊंगा। अब मान लो मैंने क्या करा, नेम भर दिया अपना पर ईमेल नहीं भरा और सबमिट करूंगा, तो बोल रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैंने कुछ भी भर दिया और एंटर करा तो बोल रहा है कि भैया @ तो लगाओ, बिना @ के ईमेल थोड़ी होता है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ youtube@gmail.com और मैंने एंटर करा, तो देखो चल गया। तो आई होप यार आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी कि रिक्वायर्ड की मदद से बेसिकली हम क्या करते हैं। रिक्वायर्ड से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये फील्ड तो आपको भरनी ही भरनी है। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने बहुत सारे इनपुट फील्ड्स को डिस्कस किया, जहां हमने टेक्स्ट को डिस्कस किया, फिर नंबर को डिस्कस किया, फिर हमने ईमेल को डिस्कस किया, पासवर्ड को डिस्कस किया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कलर, फिर हमारे पास फाइल अपलोड करने वाला जो बटन था। ठीक है, फिर हमने क्या क्या डिस्कस किया यार, फिर हमने जो है डेट भी डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने बहुत सारे इनपुट डिस्कस किए। उसी के साथ मैंने आपको बटन की रेंज बताई कि हमारे पास एक सबमिट बटन, रिसेट बटन, डिसेबल्ड बटन होता है। ठीक है,
तो आई होप यार इस वीडियो में आपने जितनी भी चीज़ें सीखी वो सभी आप लोगों को समझ आई होगी। इस वीडियो में बेसिकली इतना ही था, जहाँ पे हमने एक टोटल ओवरव्यू देखा कि किस तरीके से बेसिकली फॉर्म होता है, फॉर्म को बनाने की क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती है, हमको फॉर्म जो टैग होता है उसमें सभी चीज़ों को इनक्लोज करना होता है। फिर हमारे पास लेबल, इनपुट, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी मदद से हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आई होप सभी को समझ आ गई होगी यार। यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। उसी के साथ अगर आप अभी तक बने हुए हैं यार तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो कहाँ पे बेसिकली आप लोगों को लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो उसको भी मेंशन कर दीजिए, ताकि चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कंटेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी तो नहीं, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। क्वांटिटी तो खैर कंसिस्टेंसी के साथ आती ही जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ उस लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक फैला देना इसको। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोगों ने इन 3 चीज़ों का एक्सेस नहीं किया है, दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ ये अपनी लर्न लॉजिक्स की जो है प्लेलिस्ट है, इसको भी आप लोग बुकमार्क करके सेव करके एक्सेस कर सकते हैं। और ये अपनी गिटहब रेपो है जहाँ पे बेसिकली हम सारा कोड पुश करने वाले हैं, तो करने वाले नहीं हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यार इसको यहाँ से अनचेक करूँगा, एक नया टर्मिनल ओपन करूँगा। ठीक है, नया टर्मिनल मैंने ओपन किया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन होने वाला है, हो गया, तो मैं लिखूंगा गेट ऐड डॉट, जिसमें हम इसको ट्रैकिंग एरिया, इस फाइल को ट्रैक कर लेंगे। उसी के साथ में लिखूंगा गेट कमिट -m। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, फॉर्म, फ्रॉम नहीं, फॉर्म पार्ट 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे गेट पुश कर दूंगा। और जैसे ही गेट पुश करूंगा यार तो मेरी जो फाइल है वो अपनी रिमोट गिटहब रेपो पे पुश हो जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि भैया हमारी जो ब्रांच है वो ऊपर नीचे है, तो ठीक है मैं इसको बाद में पुश करूंगा, अभी फालतू वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ाना। ठीक है, तो यार ये जो फाइल है ये आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।